नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डायरेक्ट लाइन इंडिया आज बात करने वाला है अबरार नगर की, जो अकबर नगर के बगल बसा हुआ है। मैं अकबर नगर की रिपोर्ट आपको दिया था कि अकबर नगर में किस तरीके से 2200 से अधिक घरों को लगभग तोड़ दिया गया, ईंट पत्थर में बदल दिया गया, कंकड़ बन गए वो सारी इमारतें जो बड़ी बड़ी थी। 3 करोड़, 2 करोड़, 1.5 लाख, 2 लाख, छोटी संपत्ति बड़ी संपत्ति वाली इमारतें थी, सब की सब टूट दी गई। और जब तोड़ दी गई तो वहां पर लोगों को घर नहीं दिया गया, घर किस तरीके से आवंटित किया गया, ये सारे सवाल खड़े। अगर किसी परिवार को जिसमें 15 से 20 लोग रह रहे हैं उसको अगर दे दिया गया है तो 280 स्क्वायर फीट का एक घर मिला है, उसमें वो लोग कैसे रहेंगे, ये ढेर सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। वहां पर 4 परिवार हैं, अगर 4 लोगों की बहुएं हैं तो वो घर के अंदर हैं और बाकी सब बाहर है। लेकिन इसी बीच एक तगड़ी घटना आ गई है, एक खतरनाक घटना आ गई है, जहां पर 500 से अधिक घरों को तोड़े जाने की एलडीए की नोटिस पहुंच चुकी है। ये एलडीए की नोटिस अबरार नगर को पहुंची है। अबरार नगर अकबर नगर के बगल का शहर है। इसे भी बताया जाता है कि कुकरैल नदी के किनारे बसाया गया है और अवैध तरीके से ये लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर अतिक्रमण करके ये लोग बसे हुए हैं। ये सारे हवाला देकर इन 500 से अधिक घरों को तोड़े जाने की साजिश रची गई है। अब साजिश कह सकते हैं या जो है प्रशासन की जो है कार्रवाई है, क्योंकि वहां पर रिवर फ्रंट बनाने जा रही है। यानी जो कुकरैल नदी है, कुकरैल नदी पर रिवर फ्रंट बनेगा। कुकरैल नदी का जिक्र हम अबरार नगर वाले अकबर नगर के वीडियो में हमने किया था। वहां पर आप लोग देखे होंगे कि पतला सा नाला काला सा दिख रहा था, वो जो है कुकरैल नदी है। मैं वहां पर कुकरैल नदी को कुकरैल नाले से भी संबोधित किया था, क्योंकि वो एकदम पतला और चकरा हो गया था और पानी एकदम काला हो गया। नदी का पानी स्वच्छ होता है, नदी का जो पानी होता है वो एकदम देखने लायक होता है, लेकिन वो कचड़े में तब्दील है, इसलिए हमने उसको कुकरैल नाले को संबोधित किया था। अब सवाल ये खड़े होते हैं, जहां पर ये अबरार नगर है वहां पर 500 से अधिक घरों को तोड़ने की साजिश है। उसी में 50 घर ऐसे हैं जिनकी संपत्ति लगभग 50 लाख से 3 करोड़ तक की है। यानी 50 लाख से 3 करोड़ की लागत में वे घर बने हुए, तो उन घरों को तोड़ा जाएगा तो किसकी संपत्ति का नुकसान है। और बता दें कि जो ये घर बन रहे हैं, जो ये घर बने हुए हैं, जिनको डिमोलिश करने की प्रक्रिया को अंजाम एलडीए देने वाला है, एलडीए ने जो नोटिस दिया है, यहाँ पर सरकारी वकील और जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं। और साथ ही में आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिसकर्मी और भी सरकारी कर्मचारियों के भी घर हैं। क्या ये सभी जो घर बने हुए थे ये अवैध थे? जो इनको रजिस्ट्री मिली थी ये अवैध थी, क्योंकि वहां पर वो लोग रजिस्ट्री भी दिखाने को तैयार हैं कि हमने रजिस्ट्री कराई, हमें रजिस्ट्री मिली हुई। और वहां की महिलाओं का आरोप है कि सरकार हम जैसे लोगों के जैसे अगर गरीब होती तो इसे भी अपने घर टूटने का दुख होता, लेकिन ये ऐसी है नहीं, निरंकुश है, अंकुश वाली सरकार ही नहीं है, तो इसे डर और जो है दुख तो है ही नहीं बिल्कुल। साथ ही में बता दें कि जो अबरार नगर है, अबरार नगर कुकरैल नदी के किनारे तो बसा ही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़े होते हैं, जब ये पूरा पूरा अवैध है तो इन लोगों की रजिस्ट्री कैसे होगी? जो सरकारी कर्मचारी थे इन्होंने जो है जमीन को लिया, खरीदा, तो रजिस्ट्री इनके पास है, ये लोग दिखाने को तैयार है। और जो भी वहां पे हाई कोर्ट के जज हैं उनको भी पता था भाई अवैध है, इसे क्यों ले हम, भाई गड़बड़ हो सकता है, ये सब घटनाएं तो होती, ये सब सोचते, लेकिन उनके पास भी रजिस्ट्री है। ढेर सारे सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार को कटघरे में, पर सरकार बुलडोजर वाली है। जब सरकार बुलडोजर वाली हो तो किसकी सुनती है? प्रशासन और सरकार किसी की सुनने वाले हैं नहीं। रिवर फ्रंट उन्हें बनाना है कुकरैल नदी पर, तो रिवर फ्रंट बनेगा, लेकिन सवाल ये भी है क्या वो जो कुकरैल नदी का जो नाला बना हुआ कुकरैल नदी है, जो काला पानी है, क्या वो पानी का रूप ले पाएगा? आप रिवर फ्रंट बनाने के लिए लोगों का आशियाना उजाड़ने में तैयार है। आप लोग, आपको सरकार में बैठे लोगों से मेरा सवाल है, क्या आपको डर नहीं लगता है इन लोगों से? अयोध्या के लोगों को घर तोड़ा गया ना, वहां से आपका सफाया भी किया गया, फिर भी जो है बुलडोजर तैयार खड़ा है, भाई नहीं हम तोड़ेंगे। अकबर नगर तोड़ा, अबरार नगर को भी तोड़ा। अब अबरार नगर के लोग जो है गुस्से में है, उनका कहना है कि हम अतिक्रमण वाली जगह पे तो नहीं है, हमने अवैध तरीके से भी मकान को नहीं बनाया, हम अब कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन जो है क्या इन बुलडोजर वाली सरकार से वो जीत पाएंगे, इन प्रशासन के लोगों से जीत पाएंगे? नहीं पाएंगे, ये सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अभी अकबर नगर को डिमोलिश होते हुए आप लोगों ने हफ्तों भर की प्रक्रिया में देखा कि किस तरीके से जो है वहां के लोग भी जो है दरवाजा खटखटाया था कोर्ट का, लेकिन जो है एक बार स्टे हुआ था, फिर उसके बाद जो है कोर्ट में विजयी कौन हुआ? सरकार के लोग और प्रशासन के लोग, और उनका घर ढहा दिया गया। अब क्या जो है अबरार नगर के लोग भी जो है हारेंगे? विजयी होगा बुलडोजर, और बुलडोजर इन लोगों का घर गिराएगा, 500 से अधिक घरों को
ईंट और पत्थर में बदल देगा। अब ईंट पत्थर में बदले जाएंगे तो इन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? क्या इन्हें 280 स्क्वायर फुट वाला ही घर मिलेगा? अगर इनके 15 लोग एक घर में हैं, एक मकान में है, 3-4 तल्ले का मकान है, तो उसमें अगर 15 लोग हैं तो उन 15 लोगों को कैसे 280 स्क्वायर फीट के घर में जो है रखा जाएगा? कैसे वो लोग रहेंगे? सवाल बहुत ही वाजिब है, लेकिन जो है सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनता नाराज रहती है, अपना जो है मूड, अपना रुख अपने मत के जरिए, अंगूठे और अंगुली को बटन के जरिए दिखाती है, पर इसके बावजूद भी इन सरकारों को होश नहीं आता है। ये जुमले वाली सरकार जो जुमला दे के आई थी, अब जो है इसे अब भी नहीं पता चल रहा है कि ये अयोध्या की सीट भी हार गए और यूपी में 36 सीटों पर अटक गए, 80 पे 36। तो क्या इन्हें अभी भी कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसे ही हम बुलडोजर चलाते रहेंगे और जनता हमारा सपोर्ट करती रहेगी? कतई नहीं। ये जो है कुछ दिन के मेहमान हमें तो लगता है हैं। बाकी आपको क्या लगता है? आप जो है कमेंट के जरिए जो है कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। क्या इन लोगों का जो घर तोड़ा जा रहा है ये वाजिब है? अगर आपके ही घर बने होंगे, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारत के ऐसे तमाम गांव हैं, तमाम शहर हैं, शहर की बात नहीं करता हूं, लेकिन गांव की अगर बात करें तो वो लगभग लगभग सारे के सारे सरकारी जमीन पर बसे हैं, आबादी में बसे, उनका कोई रजिस्ट्री नहीं है कि उनका ये जमीन है। क्या उन गांवों को अगर जरूरत पड़ेगी तो बस ऐसे ढा दिया जाए? तो ऐसे तो बिल्कुल चलने वाला है नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने बनाया है, 30 साल 40 साल से रह रहे हैं, तो वो उनकी जमीन है, उनकी संपत्ति, उनको एफिडेविट देकर उनकी दे दीजिए, क्योंकि वहां पर जो है जनता का पैसा लगा हुआ है, उनका स्वयं का पैसा लगा हुआ है। ऐसे अगर बुलडोजर चलाओगे तो देश की इकोनॉमी जो आप बढ़ाने की बात करते हो ना, कतई नहीं बढ़ा सकते, घटेगी। बाकी इस वीडियो से आपको क्या लगता है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।